अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर बशारत। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास फर्स्ट ईयर में ये कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उसी जो एक्सरसाइज 1.1 हमने किया है ना, उसी से आगे ये कंटिन्यूटी है उसकी। मतलब कुछ जैसा ये है कि Z1 is equal to 2 plus iota and Z2 is equal to 1 minus iota, then verify commutative property with respect to addition and multiplication. Addition और multiplication के लिहाज से हमने इसको यानी कि प्रूव करना है, ये जो कुछ भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यानी कि पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ अंदाजा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ कि हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो मैं जरा इसका ये स्टार्ट लेता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। भागा जा रहा है, हाँ ये Z1 is equal to अब विद रिस्पेक्ट टू हम लेंगे जी इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसको प्रूव करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मतलब क्या है जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, मतलब इनमें ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। Z1 प्लस Z2 है इक्वल टू Z2 प्लस Z1। So here I take left hand side, तो हम बारी बारी इन साइड्स को लेंगे और फिर इनको प्रूव करेंगे एक दूसरे के इक्वल। Z1 प्लस Z2, तो ये हमने एक साइड सेलेक्ट कर लीजिए। अब दोनों की वैल्यू प्लेस करें। Z1 क्या है जी, 2 प्लस आई बटा, और Z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आई बटा, 1 माइनस आई बटा। देखिए प्लस आई बटा और माइनस आई बटा कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या साइड आपकी रहेगी जी, 2 प्लस 1 3, ठीक है। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड, सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी टेक राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है जी, Z2 प्लस Z1। Z2 इज 1 माइनस आई बटा। अब यानी Z2 की वैल्यू को पहले लिखेंगे, बस इतना ही फर्क है इनमें, और Z1 की वैल्यू को बाद में लिखेंगे जो कि 2 प्लस आई बटा है। यहां भी ये कैंसिल होंगे। अब 1 प्लस 2 कितने हुए, 3। पहले कि ये आपने देखा कि राइट हैंड साइड जो है वो भी 3 आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड जो है ये भी 3 आ गई। मतलब ये दोनों आपके पास जो साइड्स हैं वो इक्वल आ गई। इसमें मतलब कि ये मैट्रिक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं इसको नाम दे दूं 1 और 2। तो फ्रॉम 1 and 2, we get what, Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1, ठीक है। ये मतलब आपस में इक्वल हो गए इसमें, क्लियर जी। तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जी, with respect to multiplication। With respect to multiplication, अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्या मतलब, Z1 Z2
इज इक्वल टू, यहाँ भी ऑर्डर चेंज होता है, सिर्फ एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में आ गई है, यानी कि Z1 Z2, अब वहां Z1 प्लस Z2 लिखें, यहाँ Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1। वंस अगेन टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए जी क्या लिखेंगे इसको, Z1 Z2। अब यहाँ भी दोनों की वैल्यू प्लेस करें, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर इस तरह प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ। तो देखिए जी ये हो गया जी 2 1s are 2 माइनस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 आयोटा, अब आयोटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर। तो अब 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो इसका मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस आयोटा और ये +1, 2 + 1 हो गए जी 3 माइनस आयोटा। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करते हैं, राइट हैंड साइड को, जो कि क्या है Z2 Z1। अब यानी कि ऑर्डर चेंज है इनका आपस में। अब Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, और Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अब इसको बारी बारी के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा इनके साथ 2 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अब 1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ये 2 और प्लस आयोटा उसी तरह रह गया। अब माइनस आयोटा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये साइन भी चेंज करेगा, इसकी मल्टीप्लाई भी होगा और साइन भी बदलेगा इनकी, और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, अब 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये हो गया माइनस आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वंस अगेन हम इसमें प्लेस करेंगे -1, जो कि हो गया जी 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 1 हो गया जी 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा। नाउ लुक एट बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और ये है जी आपकी राइट हैंड साइड। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा जी कि Z1 Z2 का जो आंसर है वही आंसर इसका भी है जी, Z2 Z1 का, दोनों आंसर हमारे एक जैसे आ गए। So this is called commutative property with respect to multiplication, और पहले हमने प्रूव किया with respect to addition। तो ये है जी commutative property। इस तरह इसमें associative property भी दी हुई है और distributive property भी दी हुई है। मैं उनके नाम आप लोगों को लिख देता हूँ, बाकी आपने जो है ना वो उनको प्रूव खुद करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं इनको नाम लिख देता हूँ आपको कौन प्रॉपर्टी के, कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
अब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जब मैं लिखूंगा इसको तो ये हो जाएगी, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनको आपने ऐड करना है। अब ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या फर्क होता है, यही कि ये जहां एडिशन है वहां मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। Z1 Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। मतलब यहाँ इस साइड पे आपने पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने Z1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है जी। तो ये यानी कि आपके पास जो है वो इस तरह यानी कि ये हो जाएगा। और उसके बाद है ये डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तो यानी कि ये होगी जी दूसरी प्रॉपर्टी। और फिर तीसरी जो आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। मतलब बाहर नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, अंदर नंबर जो है वो ऐड होंगे, अंदर नंबर जो है वो ऐड होंगे। Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। अब Z1 उसी तरह अंदर मल्टीप्लाई कर देती है, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। यहाँ भी दोनों साइड को बारी बारी आप सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों आपस में प्रूव हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ठीक है जी। तो ये आप लोग खुद इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं जी इसका। एडिटिव इनवर्स, तो लेट करें जी कि XY इसका एडिटिव इनवर्स है, XY बीटा एडिटिव इनवर्स। वर्स ऑफ 7 माइनस 9। तो अब हम इनको यानी कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जब कोई चीज अपने एडिटिव इनवर्स के साथ जब ऐड होती है तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी देती है। आंसर क्या देती है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ हम इसके लिए देखें कि इसको ऐड करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 7। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आप लोगों को शुरू में बताया भी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं और इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो 7 कॉमन 9 माइनस 9 है, आप इसको 7 माइनस 9 आई बटा भी लिख सकते हैं। और ये जो x प्लस वाई है इसको आप x प्लस आई बटा वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंट करने की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। ऑर्डर पेयर की में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका। अब ये इक्वल टू जब दोनों नंबर्स, एक को हमने कहा ये नंबर है, दूसरा उसका एडिटिव इनवर्स है, ये इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ भी ये 0 प्लस आई बटा 0 इसके इक्वल होगा। अब रियल के साथ ऐड करें 7 प्लस एक्स। ठीक है, ये रियल के साथ ऐड हो गया। और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ -9 प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस आई बटा 0। अब चूंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं इसलिए रियल के साथ इक्वल हो गया
जहां से आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, x की वैल्यू -7 और इमेजिनरी के इक्वल है -9 प्लस y, मतलब ये इसके साथ i बटा है और इधर i बटा के साथ 0 है, इक्वल टू 0। यहाँ से भी आप इसकी वैल्यू लिखें तो ये y इज इक्वल टू, मैंने इस 9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +9 में चेंज हो जाएगा, +9 में, तो ये x इक्वल टू -7, y इक्वल टू 9। ये जो हमने सिलेक्ट किया x प्लस वाई, तो क्या ऑर्डर पेयर बना जी के, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बना -7 प्लस 9 i बटा, ठीक है, या i बटा 9। तो ये है इसका एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 माइनस 9 i बटा, 7 माइनस 9 i बटा, इसका एडिटिव इनवर्स। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यह है कि आप नंबर को हम इस तरह लेट करेंगे जी कि लेट x y be the multiplicative inverse of किसका जी, 7 माइनस 9 का, 7 माइनस 9। तो अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये नंबर्स x प्लस i बटा y और 7 माइनस 9 i बटा, सो दिस इक्वल टू 1 प्लस 0 i बटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल। तो x प्लस i बटा y 7 माइनस 9 i बटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए x मल्टीप्लाई हुआ 7 माइनस 9 i बटा के साथ और प्लस i बटा y मल्टीप्लाई हुआ 7 माइनस 9 i बटा के साथ, दिस इक्वल टू 1 प्लस 0 i बटा। हम 7x मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 7x माइनस 9x i बटा, यहाँ हो गया जी 7y i बटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 9y i बटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 0y। i बटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये इसको +1 और ये रियल पार्ट हो गया इसका, यानी कि 7x माइनस 9 की बजाय ये प्लस 9y हो गया। ये चूंकि i बटा स्क्वायर -1 है तो माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और यहाँ ये हो गया जी -9x, दोनों के साथ i बटा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, प्लस 7y इंटू i बटा इक्वल टू 1 प्लस 0 i बटा, 1 प्लस 0 i बटा। अब रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, मतलब 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन होगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। दूसरी है -9x प्लस 7y इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब सिमल्टेनियस इक्वेशन से इनको सॉल्व करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 जो है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें दूसरी इक्वेशन में, लेकिन दूसरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें,
7 से, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 7 कितने हुए जी 63x प्लस 9 9 81y इक्वल टू 9 1 9, यानी कि सारे 9 से मल्टीप्लाई, 9 7 63, 9 9 81, 9 1 9, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। 9 7 63, 63x plus 7 7 49 is equal to 0। ठीक है, अब ये हो गए जी ऐड, अब ऐड करें 63x माइनस 63x कैंसिल, 9 प्लस 1 0 और 12 और 1 30, y is equal to 9। यहाँ से आप y की वैल्यू लिख सकते हैं जी 9/130। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट कर दें, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ, ये पुट इन 2 में पुट करूंगा तो ये -9x प्लस 7, अब y की जगह लिख दिया जी 9 और 130 इक्वल टू 0, तो -9x इक्वल टू, अब इसको तो शिफ्ट कर दें तो 9 7 63 और -63 हो गया, -63 ओवर 130। अब x को के साथ -9 है, उसको उधर जाके डिवाइड कर दें तो -63 डिवाइडिंग बाय -9 मल्टीप्लाई बाय 130, तो ये और ये कैंसिल हो गया जी 7, तो x की वैल्यू आ गई जी 7 डिवाइडिंग बाय 130। कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लिखेंगे वो क्या होगा, x प्लस i बटा y, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 प्लस 7 ओवर 30 और प्लस 9 ओवर 130 i बटा, यानी कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 7 और 130 प्लस 9 ओवर 130 i बटा। ठीक है, यानी कि ये दोनों हमने फाइंड कर ली जी, एडिटिव इनवर्स भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। अब एक और प्रॉपर्टी आगे जी के इसको हमने फाइंड करना है, Z1 2 प्लस 4 बेटा Z2 1 माइनस 3 आई बटा, और हमें ये प्रॉपर्टी लेके चलनी है जी, तो उसकी प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लें, जो कि क्या है Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ये बार कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। Z1 की वैल्यू लिखें जी 2 प्लस 4 आई बटा, प्लस Z2 की वैल्यू लिखें जी 1 माइनस 3 आई बटा, और ऊपर लगाएं इसके ये बार। अब 2 प्लस 1 रियल पार्ट रियल में ऐड करें, 2 प्लस 1 हो गए 3, 4 माइनस 3 प्लस 1, ये हो गया जी बार। तो बार किस चीज को शो करता है, कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने इस आई बटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे। ये आ गया आपके पास आंसर किसका, Z1 Z2 कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड को सिलेक्ट करेंगे, हम इस राइट हैंड साइड जो कि क्या है Z1 बार Z2 बार, तो यहां पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर ऐड करेंगे इनको, तो 2 प्लस 4 आई बटा और प्लस Z2 1 माइनस 3 आई बटा, और यहां भी हम लेंगे इसका। अब इसका कॉन्जुगेट लें तो ये 2 माइनस 4 आई बटा हो जाएगा,
प्लस, अब इसका भी कॉन्जुगेट लिया तो 1 + 3 आयोटा, तो 2 + 1 हो गया जी 3, -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो गया माइनस आयोटा। सो दिस इज Z1 conjugate plus Z2 conjugate। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखें दोनों का आंसर देखें, 3 - आयोटा 3 - आयोटा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा जी, Z1 + Z2 इक्वल टू Z1 + Z2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में। तो ये हो गया जी प्रूव। ठीक, शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, मतलब किसी किस्म का भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप सिलेक्ट कर लें और इस प्रॉपर्टी को प्रूव करें जी। देखिए अब लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z1 और Z2 फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले क्या फाइंड करते हैं, Z1 और Z2, फिर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। Z1 लेट करें जी, मैं यहाँ पहले लेट कर दूँ, लेट Z1 हमने ले लिया जी A + B आयोटा, और Z2 लेट कर ले जी C + D आयोटा। ये लेट कर लिया। अब यहाँ इनको रिप्लेस करें, Z1 है जी A + B आयोटा, और Z2 है C + D आयोटा। अब ये डिवीजन फॉर्म में आ गए जी। उसी तरह हम इसको क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, C + D, तो ये C - D हो जाएगा, ये भी C - D हो गया, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी तरह, जैसा मल्टीप्लिकेशन हम नॉर्मल कर रहे हैं। ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर bi/, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, bi/, C - D/, डिवाइडिंग बाई। अब नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा फार्मूला जी, A + B A - B। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया पिछली स्लाइड में, जो C² - D/², तो ये हो गया AC - AD/, फिर BC/- BD/², BD/²। अब ये हो गया जी C² - D² स्क्वायर में चेंज हो गई, तो ये हो गया AC माइनस, अब ये -BD/² है, आयोटा² इसको प्लस बना देगा, तो मैं यहाँ इसको लिखने लगा हूँ जी +BD, ये रियल पार्ट है। और इस इमेजिनरी पार्ट में से मैं जो है आयोटा कॉमन लेके इसको ऐसे लिखूं, BA - AD + BC आयोटा, और डिनोमिनेटर में मैं इसके लिख देता हूँ जी क्या, C² + D², C² + D²। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म की ये फॉर्म है, यानी कि लिखो तो AC + BD डिवाइडिंग बाई C² + D² प्लस BC को पहले लिख लेता हूँ -AD डिवाइडिंग बाई C² + D²।
इसके साथ है आई बटा। तो ये है वैल्यू Z1 और Z2 की, Z1 और Z2। तो अब हम लेते हैं जी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 और Z2, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर की, देखें एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर ये Z आपका a प्लस बी आई बटा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ ये हमारे पास नंबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब लिखेंगे तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि रियल नंबर जो है उसका स्क्वायर, क्या है रियल नंबर, ए सी प्लस बी डी डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडिंग बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर में लिख लिया जी। अब इनके स्क्वायर ओपन करते हैं जी, स्क्वायर इनका ओपन करते हैं। तो स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हो गया ये a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd। अब इस तरह इसको भी ओपन करें जी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो गया प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abc और d डिवाइडिंग बाई। अब डिवाइड में ये इसकी पूरा लिख दें क्योंकि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप इसको कंबाइन करके लिख लें जी डी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। अब ये दोनों तो गए कैंसिल हो गए। अब इनकी पेयरिंग करते हैं जी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके साथ आप ये पेयर बना लें जी के बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि जिसके साथ या ए स्क्वायर डी स्क्वायर जो भी आप बनाना चाहें वो उसको आप बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख रहा हूँ, और फिर ये दूसरा होगा जी ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इन पहले दो में सी स्क्वायर कॉमन, सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां डी स्क्वायर कॉमन है, डी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां भी रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखें जी कि ये हमने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, तो इसको निकाल के लिख लें जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर ये सी स्क्वायर प्लस यहाँ ये सी स्क्वायर रह गया और यहाँ डी स्क्वायर रह गया, तो इसको हम लिख लेंगे सर डिवाइडिंग बाय सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इस एक को कैंसिल कर देगा। अब इन दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख लें, ऊपर वाले को अलग अंडर रूट में लिख लें जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाले को अलग से अंडर रूट में लिख लें जो कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा देखिए ऊपर ये मैंने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखा हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1। ये अगर Z1 है तो ये Z1 की, इससे C2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लिहाजा आप इनको लिख सकते हैं जी, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z1 और नीचे हो गया ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z2 विच इज राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और राइट हैंड साइड पे पहुंच गए जी। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि Z absolute value of Z1 over Z2 equal to absolute value of Z1 dividing by absolute value of Z2. Clear? Separate into real and imaginary part. को real और imaginary part को separate करना है, बड़ा important question है ये भी। तो इसको हम पहले उल्टा देंगे जी, उल्टा देंगे मतलब कि आप इसको ऐसे लिख लें, क्योंकि माइनस पावर है ना, तो माइनस पावर को उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम इसके डिनोमिनेटर को ऊपर लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को नीचे लिख लेते हैं। ये इस तरह लिख दिया और ये साइन ऑफ एक्सपोनेंट चेंज होगी, माइनस से प्लस में चेंज होगी। अब हम इसके अंदर ही इसको सॉल्व करते हुए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 + 4i बटा है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट क्या है इसका, 3 + 4i बटा का 3 - 4i बटा डिवाइडिंग बाय 3 - 4i बटा होल पावर 2। तो ये हो गया जी। अब हम इसको 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई विद दीज टू, 3 - 4i बटा, अब -3i बटा मल्टीप्लाई हो रहा है जी किसके साथ, 3 - 4i बटा के साथ। पहले 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर -3i बटा को मल्टीप्लाई किया। अब डिनोमिनेटर में फार्मूला a + b a - b फार्मूला यूज करते हुए दिस इज 3 स्क्वायर -4i बटा स्क्वायर, 4i बटा स्क्वायर। तो 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12 -4 × 4 = 16i बटा 16i बटा। अब -3i बटा के अंदर मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9i बटा माइनस प्लस 4 × 3 = 12i बटा स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए, पहले 3 × 3 = 9i बटा हुए और ये प्लस माइनस प्लस 12i बटा डिवाइडिंग बाय 9 प्लस इसको -16i बटा स्क्वायर, 16i बटा स्क्वायर। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो 16 - i बटा, तो ये होगा जी 12। अब -16 - 9 - 25, ठीक है, i बटा, और ये -12 + 12i बटा स्क्वायर है ना, तो इसको क्या बना देगा, -12 बना देगा डिवाइडिंग बाय 9 + 16। i बटा स्क्वायर ने इस माइनस को प्लस में चेंज कर दिया। तो यहाँ से जी इसको इधर ले जाते हैं क्वेश्चन को, ये हो गया जी। अच्छा, ये कैंसिल, -12i बटा और +12i बटा तो कैंसिल हो गए, क्या रह गया,
अच्छा ऊपर इसके पावर भी हम लिखेंगे जी 2, ये पावर हमारे पास चल रही है ना इसकी 2, और इधर भी पावर। अब यहाँ भी इस पावर को पहले लिख लेते हैं कहीं फिर हम भूल न जाए। तो -25 आई बटा डिवाइडिंग बाई 16 + 9 क्या हो, ये भी 25। तो 25 cancel with 25. So now we have minus I beta square, minus I beta. तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड I beta square. I beta square we know that this equal to -1. जैसे ये इसका आंसर जी आ गया हमारे पास -1, यानी कि पहले हमने इसको उल्टा दिया, 4 - 3 I बटा 3 + 4 I बटा को नीचे कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया। फिर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से 3 - 4 I बटा 3 - 4 I बटा। तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, -3 I बटा 3 × 3 = 9, +4 × 3 = 12। I बटा स्क्वायर को चेंज कर दिया, ये प्लस माइनस में चेंज हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, और इस तरह हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गए, आंसर आ गया। Show that z plus z conjugate is equal to 2 real part of z, 2 real part of z. तो देखिए जी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, लेट पहले हम z सिलेक्ट कर लेते हैं कि z क्या है। बस a + b I बटा ए z हमने सिलेक्ट कर लिया। तो z कॉन्जुगेट क्या हुआ, ये साइन चेंज कर दें, a - b I बटा, फिर इन दोनों को ऐड करें, z + z कॉन्जुगेट, z + z कॉन्जुगेट। तो ये होगा जी a + b I बटा प्लस a - b I बटा। तो a + a हो गया जी 2a, ये और ये कैंसिल हो गए। और a क्या है जी, a देखें यहाँ हमने z को लिया हो ना, a + b I बटा, मतलब z क्या है a + b I बटा, और ये a क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ z है, और b क्या है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, a is the real part of z, b is the imaginary part of z. So now we can write this a as what, real part of z। ये प्रूव हो गया, 2 real part of z, इसके भी इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, 2a आ गया ना, तो a अबाउट रियल पार्ट है, तो ये 2 × रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ भी हम इसी तरह क्वेश्चन को जी सॉल्व करते हैं। z1 z conjugate is equal to real part of z square plus imaginary part of z square। देखिए अगेन लेट करें, लेट z is equal to a + b iota। तो z conjugate क्या हुआ, a - b iota। मल्टीप्लाई करें दोनों को, z conjugate, a + b iota और a - b आएगा, मल्टीप्लाई किया। अब a + b a - b का फॉर्मूला यूज करते हुए आप इनको क्या लिख सकते हैं, a² + -b I/²। ठीक है, तो a² और b² और I/², दो है ना, b का भी स्क्वायर और I का भी स्क्वायर। तो a² - b, अब I² की वैल्यू क्या है, -1। ये माइनस इस दरमियान वाली साइन को बना देगी क्या, प्लस, ये माइनस चेंज इनटू प्लस, दिस इज b²। तो अब z को देखें, z हमने जो लिखा है जी वो क्या है, a + b I/²।
जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ z एंड बी इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तब हम ए और बी को इनसे रिप्लेस कर देते हैं जी। हाँ, ये ए को रिप्लेस कर दिया, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये आपकी दूसरी वैल्यू आपकी, हमने z1 z कॉन्जुगेट को लेके चले थे और दूसरी वैल्यू पे पहुंच के राइट हैंड साइड पे। ठीक, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। अब ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी, कि यानी मुश्किल नहीं है, आप लोग देखेंगे कि इसको हम आसानी के साथ जो है वो, लेट मी सिलेक्ट एंड, अच्छा जी, z दिया जी हमें, क्या दिया हुआ, 3 + 2i beta। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर a। तो क्या हो गया, दिस इज 9 + 4, दिस इज 13। तो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया कि -13, ये एक पार्ट हो गया जी इसका। अब दूसरा रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z क्या है जी, 3 है, जैसे सेकंड थिंग। और तीसरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, देखिए ये क्या है, √13। अब इन तीनों चीजों को अगर रिलेट करें आपस में, तो ये हो जाएगा -13 less than or equal to 3, 3 is less than or equal to √13। ठीक है, अब -13 किसका आंसर है, ये माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z का है, और ये 3 क्या है जी, रियल पार्ट ऑफ z है, और ये क्या है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z है। तो ये आपका हो गया जी प्रूफ। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज 1.2 थी जी, जिसको मैंने मुकम्मल तौर पर आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया। अब बाकी काम रह गया आपका कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज।